IRT रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र हलचल मची हुई है। राजनीति में बड़ी विचित्र घटना हुई। दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि वो सब जानते हैं, क्योंकि उनके कुछ विरोधाभासी बयान हुए ना, वो भी कुछ अच्छे नहीं लगे और यूं भी वे अपने आप को उपेक्षित मान रहे थे कांग्रेस में, क्योंकि अब उनका महत्व बढ़ गया। पर जब जैसे ही दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की तो अनेक लोगों ने खुशियां जाहिर की और कुछ ने बड़ा दुख भी दिया। उनको ये ऐसा लगा कि अब उनका संरक्षक कौन रहे। फिर ठीक है, कांग्रेस में अब एक बड़ी उथल पुथल मची। दिग्विजय सिंह के समर्थक बहुत हैं, दूर दूर तक उनके समर्थक हैं। जब राजनीति से संन्यास ले लिया तो उनके समर्थक भी क्या करेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। खैर, जो भी ये तो होना है ना, कि राजनीतिक खेला के। जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि उनका अब आप राजनीति से संन्यास क्या करेंगे, वो बोले कुछ भी नहीं, मैं राम मंदिर में जो घोटाले हुए हैं, वहाँ की स्थिति खराब हुई है ना, उसकी पावनता के लिए काम करूँगा। मैं 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करूँगा। पूरा पद यात्रा उज्जैन से अयोध्या की होगी। वाह भाई, अच्छी बात है। अब आप ये कर ही रहे हैं तो कीजिए ना, क्या दिक्कत। एक दूसरी और अति रोचक बात सामने आई कि चंपत राय ने त्यागपत्र दे दिया, उनका स्वीकृत भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात की। उन्होंने कहा कि SIT की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी ना, उसके बाद भी मैं सारे राज खोलूंगा। अब भैया क्या राज खोलोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अब तो अपने यहाँ पर कि जो गणक लोग थे मंदिर में, वो किस प्रकार की चोरी करते थे, गिनते गिनते नोट जेब में रखते थे, ये करते थे। तो वीडियो वायरल हो गया। देखो, वायरल वीडियो गलत तो नहीं है ना, हुआ है, मतलब मंदिर में चोरी हुई है, चोरी होती थी। पर चोरी के जवाबदार तो वहाँ सचिव होंगे ना न्यास के। अभी क्या स्पष्टीकरण देंगे। और क्या हम यहाँ पर चंपत राय की बात पूछना चाहते। और बात यह कि आपको मंदिर में चोरी की घटना, डकैती की घटना, इसकी पूर्व सूचना थी कि नहीं? यदि पूर्व सूचना थी तो आपने कठोर कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों इन डकैतों को वहीं पर अवसर दिया? मामला और भी बड़ा विचित्र। अब चंपत राय के साथ जो हुआ ना, उससे मोहन भागवत और संघ बेहद दुखी है। अब क्या किया जाए भैया, दुखी हो तो सुखी हो, वोट हो गया है ना। और चंपत राय खोलेंगे राज के क्या थे, क्या नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष होगा। मोदी चंपत राय बिल्कुल फंसा देंगे। उनको विश्वास था कि मोदी जी बचाएंगे, परंतु वे बचा नहीं पाए। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं, अब ये नहीं होगा, उनको भी बचाना थी। अब क्या किया जाए? तो आखिरकार अब चंपत राय किस प्रकार का खुलासा करेंगे, इंतजार कीजिए। हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। संघ तो नाराज हो गया। अब एक और घटना, तीसरी घटना घटित होगी कि आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में प्रतिद्वंद्विता चल रही थी ना, उसमें ऐसा लगता है कि अमित शाह ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा उलझने का काम नहीं है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं आदित्यनाथ क्या करते हैं। मगर आदित्यनाथ को हटाने की योजना तो पूरी चल ही रही है। अमित शाह के साथी षड्यंत्र जारी रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा एक सुझाव है, आदित्यनाथ जी, जैसे दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास लिया ना, आप भी राजनीति से संन्यास ले लीजिए और गोरखनाथ ट्रस्ट में आप बैठ जाइए। अब आपके नाम के आगे योगी योगी लगा है ना, तो हमारा कहना यह पड़ता है कि अब आप सच्चे योगी बन जाइए।
और सच्चे योगी बनने के लिए आराधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। मगर आपने जिस प्रकार के नाटक किए हैं ना पक्षपातपूर्ण, अब वो तो चलेंगे नहीं। तो इसीलिए जनता भी बड़ी नाराज हो रही है कि अरे अब तो ये बंद करो सारे नाटक, बहुत कर लिए, जो भी करना था होना था हो गया। तो अब आदित्यनाथ भी क्या राजनीति संन्यास ले लेंगे, और यदि संन्यास नहीं लिया तो वो बेइज्जती करके हटा दिए भी जाएंगे। ये भी सारा षड्यंत्र पूरा हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पर अमित शाह के बारे में भी यही हो रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री के रूप में फैल रहे, छात्र षड्यंत्री चेहरे हो गए, हर प्रकार के षड्यंत्र रखते हैं। तो लोग उनको ये कहने के लिए तड़ीपार गृह मंत्री कैसे बन गया, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब अमित शाह से भी त्याग पत्र मांगा जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि अमित शाह को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। भैया ये जो जितने सब लोग हैं ना, इतने बेशर्म है कि इनको अपने को कर्मों पर शर्म आती नहीं है। इतना ही नहीं, जो शर्म नाम की शब्द है ना, शर्म नाम की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, तो अब तो शर्म को इन कुकृतियों के उन्माद पर शर्म आने लगी। अब चलो ये भी हो गया। अब 8 राज्यों में भाजपा का खेल बिगड़ गया। वहां पर बैन हो गया कि भाजपा आ नहीं सकती। बहुत राज्य, त्रिपुरा में एक जो नाटक किया था ना, त्रिपुरा में भी अब भाजपा निपट गई। अरे जो आपने जिस तरह के नाटक किए ना, षड्यंत्र हैं, उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पर आ जाइए, जरा उज्जैन की बात भी कर ले। उज्जैन में महाकाल लोक बना, लगभग 1400-1300 कुछ करोड़ रुपया हुआ। उसमें कितने करोड़ का घोटाला हुआ, इसकी भी जांच की मांग जनता कर रही है कि आप तो भैया में जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। क्योंकि मोदी की एक सभा का ठेका 6 करोड़ में दे दिया गया था, और जो मूर्तियां लगे ना उसकी फाइबर की, वो भी एक ही हवा के हल्के झोंके में टूट गई। और भी न जाने कितने कितने प्रकार के घोटाले हुए। 1 लाख का नारे का शिवलिंग बना के नाटक किया था, और भी सारे बहुत में मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सीबीआई जांच तो होना है, अब कब होगी कैसे होगी कुछ नहीं कह सकते। अब अनेक प्रदेशों में मानसून की वर्षा जारी है, मानसून का कहर होगा। अब ये बाढ़ के ये उसके समाचार आएंगे, ज़्यादा वो होगा। अब राम मंदिर डकैती का भी मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाए। अब और आगे चलिए, हम और आगे चलते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या होगा। और मध्य प्रदेश का ही नहीं, जो 4-6 प्रदेशों में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या होगा। अब क्या होगा भाई, देखते हैं क्या नहीं होगा। यदि देश में राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, ये सरकार सब अपने आप ही भंग हो जाएगी। अब ऐसा ही होना चाहिए। अब देखते हैं राष्ट्रपति महोदया का की आत्मा कब चैतन्य होती है और वह कब राष्ट्रपति शासन लागू करती है, इस नाजी सरकार को भंग करती है। अभी एक और समाचार आया कि सीईओ ज्ञानेश कुमार, जो नाजी गुजराती गैंग के बंदवा मजदूर थे, उनका भी त्याग पत्र होना है। अब वे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने निरुत्तर होते जा रहे हैं, उनके सारे कारनामे उजागर होंगे। तब ज्ञानेश कुमार कब त्याग पत्र देंगे, ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। मामला और भी विचित्र है। अरे अनेक रोचक समाचार हैं। यहाँ तो समाचारों के हिमालय इतने खड़े हो गए हैं कि सब पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। ठीक है भाई, जो होगा देखते हैं क्या नहीं है। यानी अभी तो ये जो रोचक समाचार, जो महत्वपूर्ण समाचार हमारे सामने आए ना, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी और है, आप चिंता मत कीजिए, अभी बहुत सारे समाचार आना बाकी है। महाराष्ट्र में उथल पुथल हो रहा है, और अब तो जनता मांग कर रही है कि भाजपा हार्स ट्रेडिंग की अपराधी है, दोषी है, उसका राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन रद्द कर दीजिए।
चुनाव आयोग को कदम उठाना। देखते हैं क्या उठाते हैं। मामला और भी रोचक हो गया और हार्स ट्रेडिंग का जो मामला है ना वो सिद्ध हो चुका है और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ये आज के प्रमुख समाचार रहे जो आपके सामने प्रस्तुत है। और सबसे प्रमुख समाचार तो दिग्विजय सिंह का राजनीति से संन्यास लेने वाला है। आपको अति रोचक समाचार कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।